अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही तारीख़ी सियासी शख्सियत, जड़मवाला की बहुत मुमताज़ शख्सियत, जो 2 दफ़ा MP रही और 1 दफ़ा उनका साहबज़ादा MP रहा, 2 दफ़ा MNA रहे और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के दौर में वो वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के चेयरमैन रहे। इससे माजी में जाएँ तो वज़ीर आला पंजाब के मशीर रहे। इस वक्त 2018 के इलेक्शन में साबिक़ वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, उनको शिकस्त देकर वो PTI के प्लेटफार्म से MNA मुंतखब हुए, नवाब शेर वसीर। मलिक साहब, आज बहुत खुशी हो रही है कि एक इतने बड़े पॉलिटिशियन जो एक पूरी तारीख़ है उनके साथ हम बैठे हैं और अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आज मलिक नवाब शेर वसीर पाकिस्तानी सियासत में एक इतना बड़ा नाम, कब से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया, पैदा कहाँ हुए, इस घर में कब आए और अपना सियासी सफ़र तय करते करते आज कहाँ खड़े हैं। मलिक साहब, अपनी ज़बानी कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ डोगर साहब आपका और आपकी टीम का कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है कि मेरी पैदाइश 1947 की है और मैं अपने गांव ओबाई में पैदा हुआ, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मैंने फिर अपने लोकल स्कूल में ही तालीम हासिल की। मिडिल का बाद मैं कमालिया चला गया, मिडिल मैंने वहाँ से किया। मेरा मामू वहाँ उस वक्त कानूगो थे, उनके पास ठहरा। मैट्रिक फिर मैंने आकर गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला से किया। तो मैं फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ ही था तो सन 65 की जंग लग गई। तो जब तराने लगे और मेजर अजीज़ भट्टी की कहानियाँ आई और फ़ौज का हमला और हमारे नौजवानों ने, पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने जिस जज्बे से उसका मुकाबला किया, तो मैं भी एक नौजवान था, तो मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं इस खतरी और हिंदू को मज़ा चखाऊँगा और मैं भी फ़ौज अपनी में पाक फ़ौज में शामिल होकर लाल किले पे झंडा लगा। तो मैं एयरफोर्स में भर्ती हो गया। अच्छा। तो मैं चला गया। मैंने 12 साल फिर बाद में एयरफोर्स की नौकरी की। 12 साल एयरफोर्स में रहे? 12 सन 77 में मैं वहाँ से फारग हुआ। फिर मैं अपने गांव में आया। उसमें मुझे तमगा जंग जो है वो 65 का भी मिला, 71 का भी मिला। फिर मैंने आकर लोकल पॉलिटिक्स शुरू की सियासत में। हम बिरादरी के हवाले से सियासत नहीं करते, भाईचारे को बिरादरी समझते हैं। मेरे वालिद साहब जो थे वो कतन तैयार नहीं थे कि मैं सियासत में आऊँ। वो नहीं समझते थे कि हमारा यहाँ सियासी मुकाम बन सकता है, हमारी बिरादरी नहीं है, हमारे इतने वसाइल नहीं हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में, पूरे कबीले में कोई बंदा पहले सियासत में नहीं था। मुझे शौक़ था शुरू से। तो बहरहाल एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखो। सबसे पहले आपने वादा मेरे साथ करना है कि आपने किसी की जेब की तरफ नहीं देखा। भूखे मर जाओ, किसी की जेब की तरफ। इस जेब की तरफ सारे लफ्ज़ आ जाते हैं, इसमें सब कुछ आ जाए। इसमें कमीशन माफिया हो, इसमें जो भी लगा लें वो सब चीज़ आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने झूठ नहीं बोलना, जिसका होना हो काम उसको कर दें, जिसका नहीं हो सकता उसको माजरत करें, ये चक्कर नहीं लगा। हाँ जी ठीक। तीसरा, तो पंजाबी में मुझे उन्होंने कहा कि जिथे मंजी डावे हो तो मंजी नहीं चाहोगे। मैंने उनसे आगे से आर्गो किया कि अगर कोई मंजी मेरी बुद्धि कर दे, क्या दूसरी दफ़ा सीधी कर देना, तीसरी दफ़ा कोई करे फिर अल्लाह के बाद। तो मेरी सियासत का, बाकी जमातों के नज़रिए की सियासत बाकी, और लेकिन जो मेरी लोकल पॉलिटिक्स और अपनी अंदर की सियासत है वो इन 3 पॉइंट पे। वेरी गुड। मैंने इसी को लेकर आगे चलूँ और आज तक उस पर कायम। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं, हम मानने वाले पीरों फ़कीरों दरवेशों कलदरों को, उनकी दुआएं और अपनी माँ की दुआ, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारी बेगम सब नेक लोग हैं, नमाजी परहेज़गार हैं, उनकी सबकी दुआएं। अल्लाह ने ये किया कि हम
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं 31 दिसंबर 1979 को शामिल हुआ। जब उस वक्त ज़िया-उल हक का दौर था, आग बरस रही थी, कोई शामिल तो होने की दूर की बात है, लोग जा रहे थे धड़ाधड़, निकल रहे थे। जहाँ मलिक खालिद टिवाना लाखों आदमियों के साथ छोड़ जा रहा था, अखबार में खबर थी, वह एक छोटी सी खबर थी कि मलिक नवाब शेर वसीर पीपल पार्टी में शामिल है। फिर सफ़र शुरू हो गया सियासत का, एक वर्कर की हैसियत से मैंने स्टार्ट लिया। तो फिर मैं मोस्टली कभी थोड़ा कभी बहुत, टोटल अगर मैं गिनूँ तो 4.5 साल बनते हैं जो कि मैं जेलों में रहा ज़िया-उल हक के दौर में, पीपल्स पार्टी की मोहब्बत की पैदाश में। 83 में मैंने MRD में गिरफ्तारी घंटा घर में दी, तो मुझे 1 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख जुर्माना भी मिलिट्री कोर्ट से हुआ। तो वहाँ पे हमने मिलिट्री कोर्ट में भी हमारे बड़े डायलॉग हुए, और वो हम जानते हैं कि सियासत में जो उस वक्त का दौर था वो बड़ा मुश्किल दौर था। प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर साहबा 86 में आई, उनका इस्तकबाल किया। तो उस वक्त कि यहाँ की लोकल सियासत में मलिक अहमद सीद अवान साहब का नाम था, चौधरी खुर्शीद साहब थे हमारे बाद में जो जज बन गए, जहांगीर बदर साहब का दौर था। तो जहांगीर बदर के साथ हमारी दोस्ती नहीं थी, वो भाइयों की तरह थे, उनको वो हमें साथ लेकर चले। फैसल सालेह याद साहब थे, ये एक टीम जो थी हमारी बनी हुई थी। तो 1988 में मोहतरमा मुझे MNA का टिकट कहे, और मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे वसाइल MNA लड़ने के नहीं, मैं MPA भी बड़ी मुश्किल से लड़ूँगा। तो मुझे MPA का टिकट शहर के हल्के से दे दिया। अब जो ये शहर का हल्का है, ये अगर आप फैसलाबाद से आए हैं तो जहाँ 108 गाबे साई की खुई आती है, वहाँ तक हल्का जाता था। तो ये सारा आबादकार यानी बिरादरी राजपूत राई और इन लोगों का था, ये लोकल बरादरी जो थी वो इधर नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये हल्का मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं पार्टी की टिकट ज़ाया ना करूँ। तो मैं मोहतरमा के पास चला गया कि मोहतरमा, मैं इस हल्के से आपकी मेहरबानी है, आपने इज़्ज़त बख्शी है, लेकिन मैं नहीं जीत सकूँगा, आपकी टिकट का नुकसान होगा, आप किसी और को टिकट दे दें, मैं आपका वर्कर हूँ आपके साथ। उन्होंने सुनने की बात कोई जसारत ही नहीं की, उन्होंने कहा ठहरो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी लीडर हूँ, मैं आऊँगी तुम्हें जिताने के लिए। ओके, मैं आ गया। और वो आई, ज़रूर आई, और अल्लाह ने किया कि मैं 6,500 की लीड से यहाँ के बड़े चौधरियों से जीत गया। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ हम आपकी जितनी भी आगे जिस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, वो पूरी खुद एक तारीख़ है, वो इंशाल्लाह अगले मरहले में हम बात करते हैं। अभी यहीं रुक के हमें थोड़ा सा बचपन भी तो कुछ बताइए, थोड़ा सा कि बचपन कैसा गुज़रा, मजाज कैसा था, शरारती थे, संजीदा थे? मेरा बचपन जो है वो बड़ा ही खूबसूरत इसलिए गुजरा कि मुझे एक ही शख्सियत से प्यार था, वो मेरी माँ थी। तो मैं उनके साथ ही खेलता फिरता रहा, जिधर वो कहती रही, जो काम वो कहती रही मैं करता रहा। और मैं ना शरारती था, ना मैं कभी किसी को डिस्टर्ब किया, ना मुझे याद है कि मेरी किसी के साथ झगड़ा हुआ। मैंने कोशिश पूरी की है कि मोहब्बत प्यार से और अपनी मजदूरी और मेहनत में लगा रहा। मैंने किसी के काम में टांग नहीं अड़ाई, किसी को छेड़ा नहीं है, अपनी मजदूरी करता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो यहाँ ये जो जड़ा वाला है, वहाँ गांव से मैं 1983 में यहाँ शिफ्ट हुआ। इसी घर में मैंने 88 का इलेक्शन लड़ा और यहाँ ही मेरा सिलसिला, उससे फिर सिलसिला आगे चलता रहा। मेरा सफ़र शुरू। कोई आइडियल आपकी ज़िंदगी में कौन सी शख्सियत आपकी आइडियल है? मेरी माँ, जिनके साथ बचपन में खेलते रहे और ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरा आपका, वो मेरी आइडियल है। सियासत में मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कायल हूँ। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत में आपकी आइडियल रही है? उस वजह से कि मैंने सियासत में पनपा ही हूँ, नाश्ता के लिए आ गया। तो सारा मौजू बड़ा दिलचस्प चल रहा था, लेकिन चलें, सारा दिन आपके साथ हैं। सारी बातें होती। घर के सामने बिल्कुल इसके अपोजिट सियासी डेरा है मलिक नवाब शेर वसीर का। नाश्ते का है तमाम जो है वो सियासी डेरे पे किया गया है। आइए आपको डेरा भी दिखाते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं, उनसे भी मिलते हैं।
मलिक नवाब शेर वसीर की जो सियासी जद्दोजहद और सियासी सफ़र की पूरी तारीख़ यहाँ तस्वीर की शक्ल में इस सियासी डेरे पर लगाई गई है, जिससे पता चलता है कि कब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया, कैसे चलते चलते आज वो यहाँ तक पहुँचे। मलिक साहब, आपकी तो माशाल्लाह पूरी काबीना बैठी हुई है, आपके सारे ये मेरा सियासी दोस्त, सारी ज़िंदगी का सरमाया है। बचपन की मेरी दोस्ती है इनसे, इब्तदा सियासत में से मेरे साथ चले और आज भी मेरे साथ है। तो इनको आपकी आमद का पता था, ये आए हैं, अक्सर हम इकट्ठे होते रहते हैं, तो आज भी नाश्ते पे ये सब आपके मदऊ हैं और सारा दिन आपके साथ रहेंगे। अच्छा, नाश्ते में आप क्या पसंद करते हैं? आम मामूल के मुताबिक जो आपका नाश्ता होता है। नाश्ते में एक तो आज आपने स्पेशल तैयार कर लिया होगा ना, लेकिन हम आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपका नाश्ता क्या होता है। बेसिकली तो अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, जो भी मिल जाए हम खा लेते हैं। कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन किसी चीज़ से ममानियत नहीं है। अंडा टोस्ट भी खाते हैं, मुर्गी के साथ भी खा लेते हैं, दही भी, ज़्यादा हम ज़िम्मेदार लोग हैं, दही और दूध का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो अल्लाह ताला का जो रिज़्क़ है उसको हम तो बड़ी खुशी से खाते हैं, जो भी नसीब में हो, जो वक्त हो। ये आम तौर पे होता है ना, डॉक्टर्स मना कर देते हैं, वो ऐसी नौबत किसी नहीं, अल्लाह ताला का ये ब्लड प्रेशर है, ना मीठा ब्लड नहीं खाना, प्रेशर है, नमक ना नहीं खाना। शुगर है, किसी चीज़ से ममानियत नहीं है। मर्जी जो मर्जी खाएं, हर चीज़ पर अल्लाह। और ये रब का शुक्र है कि मेरी अब 74 साल उम्र हो गई है, मुझे किसी चीज़ से कोई ना डायबिटीज है ना किसी चीज़ की है, तो मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मैं जो मर्जी खाऊँ। आप चिकनाई भी खाते हैं, हर चीज़ का पराठा भी खाते हैं, पराठा भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। माशाल्लाह सुपर फिट हैं, 74 साल की उम्र में अंडा, पराठा, चिकनाई, मीठा, नमकीन सब कुछ खाते हैं। और किसी किस्म की बहुत बड़ा करम है अल्लाह का कि शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट के मसाइल जो आम तौर पे आज की नौजवान नस्ल में भी आ चुके हैं, मलिक साहब उनसे बचे हुए हैं। तो इसकी ख़ास वजह क्या है, किस तरह से ये मुमकिन हुआ? इसमें यही है कि मैं सादा ग़िज़ा खाता हूँ, अपनी ख़ास तौर पे होटलिंग को पसंद नहीं करता, अपने घर की खुराक खाता हूँ। दोस्तों के घर भी जाते हैं तो दोस्तों के साथ भी मिल के अच्छी ख़ास अपनी ज़ाती घरेलू ग़िज़ा खाते हैं। और सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ने के बाद उठकर वॉक और सैर जो है वो हमारा मामूल रहा है अपनी ज़िंदगी में। और सारा दिन टफ़ टाइम है, सारा दिन फिरते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा चलना फिरना है 24 घंटे, उसकी मुतहर्रक जो अपने आप को रखा बहुत हुआ बड़ी है। लाइफ मुतहर्रक है। तो इस मौके पे हम ज़रा आपके जो मुश्ताक अहमद खान साहब से भी जानते हैं कि जड़ावाला की बड़ी मुमताज़ सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, इनसे जानते हैं कि मलिक साहब के बारे में ये क्या कहते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मलिक नवाब शेर वसीर वो मर्द हुर हैं जिन्होंने इस इलाके में जागीरदाराना और मोरूसी सियासत का बुत पाश पाश करके अवामी सियासत की बुनियाद रखी है। इनके आने से पहले यहाँ कोई अवामी आदमी मेंबर पार्लियामेंट नहीं इलेक्ट होता था, जागीरदाराना सियासत थी। मलिक साहब के आने के बाद सियासत अवामी हुई है, और जब से ये हलके में आए हैं इन्होंने इस कदर डेवलपमेंट के काम करवाए हैं कि ये अल्लाह के फजल से अपना 50-60 हज़ार वोट जो है वो ज़ाती वोट रखते हैं इस हलके में। जो इनका अपना वोट है, इस हलके में कोने कोने पे दूर दूर तक बिजली, गैस, सड़कें का जाल बिछा हुआ है। आप देखेंगे हलके में जाके, आपको इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हमारे सर पे सलामत रखे। मार बशीर अहमद लुड़का, मैं 88 से जो मैंने पहला वोडकास्ट किया वो मलिक नवाब शेर वसीर साहब को किया। आज तक उसके बाद हमें ये नहीं पता कि इससे बड़ा और भी पाकिस्तान में कोई लीडर है, हम इसको अपना आइडियल मानते हैं। मलिक ज़फ़र इकबाल खोखर, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फैसलाबाद का। हमारी तहसील पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और हमारी तहसील के सबसे पॉपुलर, बुज़ुर्ग और मुदब्बर और खुश अखलाक जो सियासतदान है हमें विरासत में मिले वो मलिक नवाब शेर वसीर साहब है। मेरा नाम राना मुजाहिद अली ओलंपियन है जी। मैं पाकिस्तान हॉकी टीम में 10 साल खेला हूँ। मैं मलिक नवाब शेर वसीर साहब के मतलब ये कहूँगा कि जो मैंने इनको देखा, इनके जो 2 असूल हैं वो मैं समझता हूँ कि इनको भी आगे लेके चल रहे हैं और हमें भी एनर्जी दे रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि काम चल रहा है। ये खौफ खुदा और इसके रसूल के भाई हैं।
नाश्ते से फारग हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वो जगह है, वो डेरे का वो हिस्सा जहाँ मलिक साहब इस कुर्सी पे बैठ के यहाँ जितने भी लोग आते हैं इनके हलके के, उनके मसाइल सुनते हैं और अपने तय जो कुछ हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल हल हों। मलिक साहब, किस किस्म के मसाइल आमतौर पे इस इलाके के लोगों के होते हैं? मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में एक किस्म के हैं। थाना कचहरियों के भी मसाइल हैं, डेवलपमेंट के मसाइल हैं जिसमें सड़कें हैं, जिसमें बिजली है, गैस है, और इसके अलावा तमाम दुनिया के जितना भी हमारे मसाइल होते हैं हर एक इंसान के साथ होता है। हर किस्म का मसला हमारे साथ डिस्कस करते हैं। मलिक साहब, आपने 1988 के इलेक्शन तक बताया कि 1988 में आप पहली दफ़ा जब एमपी बने, एमएनए की बजाय आपने एमपी का टिकट खुद मांगा कि मैं इतने वसाइल नहीं रखता, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपना आइडियल करार दिया वो। तो किस तरह से मोहतरमा आपकी आइडियल रहनुमा हैं? देखिए, मेरे नज़दीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बहुत कुर्बानी दी है और उन्होंने स्ट्रगल बड़ी की है, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के हवाले से एक वर्कर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई जद्दोजहद सियासत में किसी ने की है तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की है। 31 साल की उनकी जद्दोजहद है। भुट्टो साहब को तो 2 साल बाद इक़्तिदार मिल गया था। 1968 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 1970 में इलेक्शन हुआ, 1971 में वो हम लोग के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पहले बने। तो ये मोहतरमा की जद्दोजहद है कि उन्होंने बाप की शहादत के बाद कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, और आपको याद होगा कि जब तारीखें पढ़ती थी, आज तो हमारे नून लीग वाले बड़े चीखते हैं, बताते हैं, तो बेनज़ीर साहबा के बिलावल और मुख्तियार की उंगलियां पकड़ी होती थी तो एक तारीख कराची में होती थी और एक इस्लामाबाद में होती थी, और ये प्रोटोकॉल और ये गश्त वगैरह नहीं होता था, वो अकेली जाती थी, वो अदालतों का एहतराम करती थी। और उन्होंने एक स्ट्रगल की। जब 1986 में वो आए वापस, तो मेरे दिल में एक आइडिया था कि ये मातम करेंगे अपने बाप का, मरसिए पढ़ेंगी, लोग जो हैं उसके ऊपर शदाई होंगे, लेकिन उन्होंने कोई मातम, कोई मरसिया, कोई स्टेट के खिलाफ बात किसी किस्म की नहीं की। उन्होंने सियासी स्ट्रगल की। तो मैंने एक दिन उनसे सवाल किया कि मोहतरमा, आपने कभी ये मरसिए नहीं पढ़े, कभी अपनी दास्तान गम नहीं सुनाई? तो मेरे दिल में तो ये था कि आप कहेंगे कि मैं दुख्तर पाकिस्तान हूँ, मैं जुल्म की दास्तान हूँ, मैं दुपट्टा लेकर आई हूँ, हक मांगने आई। क्या कि ये कौन नहीं जानता कि मैं भुट्टो की बेटी हूँ। मैंने ये साबित करना है कि मैं इस मुल्क की क़यादत की अहल हूँ, मैं खुद अहल हूँ। वाह, मेरे अंदर क्वालिटीज़ है कि मैं इस बात की खुद अहल हूँ। तो इसलिए मैं अपनी स्ट्रगल की बात करती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि आप मेरे ऊपर एतमाद करेंगे तो मैं इस मुल्क को आगे लेके बढ़ूँ। हम नवाब शेर वसीर साहब के फार्म पे पहुंच चुके हैं, जहाँ बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं और बहुत एक ज़बरदस्त माहौल है। ये इधर आप देख सकते हैं, ढोल बज रहे हैं, उनका इस्तकबाल हो रहा है, मेहमानें डाली जा रही हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है, आप देख सकते मलिक साहब का पुरतपाक इस्तकबाल आपने देखा, और इस वक्त हम उनके वसीर क्लब जो है वहाँ मौजूद हैं। ये क्लब जो है बेसिकली यहाँ घोड़े और मुख्तलिफ और जानवर भी हैं, लेकिन घोड़ों का बहुत शौक़ है नवाब शेर वसीर साहब को, और इनके बाप दादा से ये चला आ रहा है। उनके भाई मलिक नवाब असदुल्ला भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि वो इन घोड़ों के हवाले से क्या बताएंगे। वो बहुत ख़ास तौर पर इनका ख्याल रखते हैं। असद साहब, नवाब साहब, ये घोड़ों के हवाले से हमें बताइए, कितने घोड़े आपने पाले हुए? 9 घोड़े हैं जी मेरे पास। 4-5 घोड़ियाँ हैं जी। अच्छा, घोड़ों का कैसे शौक कब से है? मेरे वालिद साहब को से, उसके बाद मैंने शुरू किया। हाँ, और माशाल्लाह पंजाब लेवल थे। अच्छा,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਂਦੇ? ਰੇੜਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਠ ਮਾਸ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਠਾ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। आप नहीं खाते, घोड़े में खवाने। अच्छा मलिक साहब ये बताएं, आपको कभी घोड़सवारी का शौक? जी मैं घोड़ी पे चढ़ता हूँ, घोड़ी पे चढ़ता हूँ। अच्छा, तो मैं अपने वाकई फार्म कराता पे हूँ, जाते हैं इसमें बैठ के? मैं उन्हें घोड़ी बड़ी स्पेशल रखी जो मुझे गिराती नहीं। लाहौर कराची मोटरवे से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या मलिक नवाब शेर वसीर का ये गांव रियाज नगर, उसमें वाक़या ये वसीर फार्म हाउस, उस पर मौजूद हैं। और मलिक साहब एक खुली कचहरी यहाँ लगाई हुई है और बहुत से लोग जमा हैं जो अपने मसाइल बयान कर रहे हैं। आइए देखते हैं किस किस्म के मसाइल हैं। मलिक साहब, ये खुली कचहरी में बहुत सारे इश्यूज़ आए। यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हुई, सेम नाले को पुख्ता करने की बात हुई, और इसके साथ साथ बिजली के, गैस के मसाइल हैं, और ज़िला बनाने की बात की गई, मुतालबा किया गया। आप कैसे देखते हैं, क्या कर पाएंगे इसके लिए? देखिए हमारे इरादे जो है बड़े मजबूत हैं और हम कभी ये नहीं कहते कि मंजिल ख़त्म होगी। हमने मंजिल की तरफ पहुँचना है। मसाइल भी बढ़ते रहते हैं, मसाइल भी आते रहते हैं, कम भी होते रहते हैं। हमारा इरादा ये है कि मेरे हल्के का जो बंदा जो ख्वाहिश रखता हो, वो मेरी अल्लाह से भी दुआ है और अपनी गवर्नमेंट से भी, और मैं ख़ुद भी मेहनत करता हूँ कि वो पूरा करूँ। ये जो मुतालबे उन्होंने किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है अगर हम सारे ना कर सके तो 80% तो मैं कर दूँ। ज़िम्मेदारा खुद करते हैं मलिक साहब, इनके मुलाजम हैं, मैनेजर्स हैं इस फार्म के, और वो फसलों का जायज़ा लेते हैं जो काश्तकारी हो रही होती है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो खेत हैं हल चल रहे हैं इधर, और गाजरों का एक फसलें तैयार की जा रही हैं उसके लिए, और बागात लगे हुए हैं। एक अलग सही मानों में जो देसी कल्चर एक माहौल होता है ज़िम्मेदारी का, उसको पूरी तरह एंजॉय करते हैं। बिज़नेस का बिज़नेस और शौक़ का शौक़ है मलिक साहब। मलिक साहब, आप एक तारीख़ है सियासत की, एक पूरी दास्तान है, पूरा एक अहद है आपका। आप 1988 में MP रहे, उसके बाद आप 1990 में इलेक्शन लूट किया, और 93 में आप MP बने और वज़ीर आला पंजाब के मशीर रहे। और उसके बाद की हिस्ट्री आपकी, एक बार एक आपके साहबजादे भी MP रहे, 2 दफ़ा आप MNA मुंतखब हुए। आपने तलाल चौधरी को, वसी ज़फ़र को पहले शिकस्त दी थी, और इसके साथ साथ राय सलाहुद्दीन खरल, उनको भी शिकस्त दी। तो बहुत ज़ाहिर नज़ीर जो ज़िला नाज़िम रहे फैसलाबाद की, तो इतनी हैवी वेट शख्सियात को आपने शिकस्त दी, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये अल्लाह ताला का फजल करम है। मुझे याद है जब चौधरी जाहिद नज़ीर साहब 2008 में आए थे काफ लीग के टिकट पे यहाँ पे, मेरा उनके पास वैसे भाइयों जैसा तल्लक है, हमारा एक फैमिली रिलेशन है, लेकिन उनकी अपनी एक सियासी मजबूरी होगी, वो आए थे। हालांकि तो वहाँ पे एक हमारा इंटरव्यू हुआ था, छोटा सा क्लिप्स है वो। हम तीनों कैंडिडेटों को उन्होंने बैठाया, राय सलाहुद्दीन साहब नून लीग के थे, वो काफ के थे, मैं पीपल पार्टी का था। तो 20 सवाल थे जिनका 1 सेकंड में जवाब देना था, यस और नो। एक क्वेश्चन मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि अगर आपका मुखालिफ जीत जाता है तो आप क्या उसको मुबारकबाद देंगे? तो राय सलाहुद्दीन साहब ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि हम देंगे। आगे बैठे थे जाहिद नज़ीर साहब, उन्होंने कहा मुबारकबाद भी देंगे, मिठाई की टोकरी भी लेके जाएंगे।
तो मेरी बारी जब आई तो मैंने कहा अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसी नौबत नहीं आएगी। शहर की गुंजान आबाद गलियों में से जब गुजरना मुश्किल हो गया तो मलिक साहब ने यहाँ मेन रोड पे अपना एक डेरा भी बना लिया। ये मरकज़ी इनका पब्लिक सेक्रेटेरिएट है जहाँ लोग आते हैं। यहाँ भी बहुत हर वक्त जमघटा लगा होता है, लोग मसाइल लेके आते हैं और यहाँ से पॉलिटिक्स मलिक साहब दिन रात यहाँ लोगों के मसाइल सुनते हैं। मलिक साहब, फिर आपका जो दौर था, लेकिन उस दौर में भी तो बड़े मोहब्बतें होती थीं, फिल्में भी होती थीं, गाने भी होते थे, म्यूज़िक भी था। कुछ ना कुछ तो बताइए। आपको उस दौर में कोई लता रफ़ी किसी न किसी के कोई गाने पसंद होंगे, कोई फिल्में देखते होंगे? भला मैं भी एक इंसान हूँ, सोशल हूँ, गाने तो सुनते हैं। रफ़ी के भी गाने बड़े पसंद रहे हैं। नूरजहां भी हमारी आइडियल है, हमारे मुल्क की बड़ी गुलकार है। इस तरह फिल्में भी देखते थे। कोई गाना जो बहुत अच्छा मलिक साहब आपको बहुत पसंद हो? मैं नॉर्मली ये समझता हूँ कि नूरजहां के जितने तराने हैं मेरी फ़ौज के लिए और मुल्क के लिए उसने गाए, वो मुझे सारे पसंद। मैं उनको गुनगुनाता भी रहता हूँ। और ये ख़ास तौर जो तराना है, जाग उठा है सारा वतन, ये मेरा ज़िंदगी का सासा है। वाह। उसको मैं हमेशा अपने फंक्शनों में भी सुनवाता हूँ, सुनता हूँ। रफ़ी को भी मैं बड़ा सुनता हूँ। रफ़ी का मुझे वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अभी के बहुत देर हो गई है कभी नहीं गुनगुनाया, तो मगर साथ देने का वादा करो। वाह वाह वाह। मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। वाह। तो बस ये ज़िंदगी में गाना चाहना तो होता है, किस्सा है ज़िंदगी का। फिल्में भी देखते रहे। कोई गेम्स वगैरह भी खेलते रहे मलिक साहब? गेम सियासत ही की है। सियासत और कोई और गेम नहीं की। किसी जगह मुझे हॉकी पकड़नी नहीं आती, क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ना नहीं आता। मैंने अपना टाइम वेस्ट ही नहीं किया, या नौकरी में या पढ़ाई में या सियासत में। ज़िम्मेदारा दो ही मेरे शौक़ हैं ज़िंदगी। एक सबसे बड़ा शौक़ ज़िम्मेदारा है, वो मैं अपने हाथ से करता हूँ, और दूसरा सियासत। फैसलाबाद जड़वाला कुरनिया वाला रोड, जिसे जड़वाला झमरा रोड भी कहते हैं, वहाँ पहुँचे हैं मलिक मुनीर अवान साहब के डेरे पर। वो पीटीआई में शामिल हुए हैं, तो उनके ऑफिस का इफ्तिताह करने आए हैं मलिक नवाब शेर वसी। झमरा रोड पर पीटीआई के सिटी जनरल सेक्रेटरी आशिफ जट के दफ्तर का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे। हाउसिंग कॉलोनी जड़ावाला की एक एक्सटेंशन स्कीम में बिजली की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे। यहाँ भी इनका शानदार इस्तकबाल हो रहा है। हम मोहल्ला इस्लामपुरा पहुँचे हैं, यहाँ एक कारपेट रोड जो हम जिससे गुजर के आए, बहुत खूबसूरत वो बनवाई है मलिक साहब ने, और उसका इफ्तिताह करना है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं इसी तरह नवाब शेर वसी का इस्तेमाल हो रहा है। मलिक यासर रज़ा अवान सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जड़ावाला, उनके डेरे पर पहुँचे हैं, उनकी रहायशगाह पर।
यहाँ तंजीमी अमूर पर बातचीत करने के लिए आए हैं मलिक नवाब शेर वसीर। मलिक यासर रज़ा अवान साहब के डेरे पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया मलिक नवाब शेर वसीर का। और इतनी खूबसूरत शख्सियत, इतनी यंग एज में इन्होंने बहुत जड़ावाला में एक नाम पैदा किया, अपनी जगह बनाई। तो इनसे जानते हैं कि इनके क्या इरादे हैं और मलिक साहब के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। इधर मेरी तरफ इंशाअल्लाह ताला आपने देखा है पीटीआई का सिटी सदर हूँ। मलिक नवाब शेर वसीर साहब का जो हमारे साथ रिलेशन है बुज़ुर्गों वाला है, उनकी क़यादत में पीटीआई को डोर टू डोर लेके जा रहे हैं। उनकी क़यादत में ही हमने रिसेंटली अदम एतमाद किया था। मैं खुद 2 दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया चेयरमैन बल्दिया का, 28 वोट लिए थे। तो अभी बहुत शफीक इंसान है मलिक नवाब शेर वसीर साहब। तो उनकी क़यादत में ही हम पीटीआई को डोर टू डोर लेके जा रहे हैं। गैस का इफ्तिताह हो, पूरे जाल बिछा रहे हैं शहर में। और मलिक नवाब शेर वसीर ने इतनी मेहनत की है कि अब वर्ल्ड बैंक ने पंजाब में 17 तहसील हैं जिसमें 62 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने जड़ावाला को दिया है। वो लाइटिंग है, रोड्स है, सारा वो इनकी काबज की वजह से ही है। तो अब हम पहुँचे हैं चौधरी अली तुराब की रहायशगाह पर, जहाँ नवाब शेर वसीर साहब के एजाज़ में चाय का अहतमाम किया गया। आइए। चौधरी अली तुराब साहब का ताल्लुक़ बहुत बड़े सियासी घराने से है। इनके बुज़ुर्ग सियासत में रहे। बहुत ज़रूरी है कि इनसे इनके बारे में भी जानेंगे और मलिक नवाब शेर वसीर साहब से पूछेंगे इनके बुज़ुर्गों के बारे में और पूरी पॉलिटिक्स के बारे में। लेकिन आज हम जान रहे हैं चौधरी अली तुराब से पूछेंगे कि मलिक नवाब शेर वसीर साहब की शख्सियत और सियासत के बारे में वो क्या कहेंगे और ये कब से इनका रिलेशन है मलिक नवाब शेर वसीर साहब के साथ। जी कुछ फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा फैमिली वाइज रिलेशन तो बहुत पुराना है। तो 88 में मलिक साहब ने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो हमने वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। तो हमने उस वक्त भी मलिक साहब को सपोर्ट किया था और मलिक साहब उस वक्त कामयाब हुए थे। तो उसके बाद जब भी हमने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, हमने मलिक साहब को सपोर्ट किया। तो एक 97 में जब हम MP हुए थे, उस वक्त मलिक साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। तो इस तरह हमारा सियासी बस्ती आपस में एतमाद और ये सिलसिला ख़ानदानी बड़ा पुराना चला आ रहा है और हम एक दूसरे पे मुकम्मल एतमाद करते हैं। और इनसे जो हमें प्यार मिलता है, हमें ये कभी महसूस नहीं होगा कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ही इक़्तिदार में हैं। और इनकी जो शख्सियत है इंतहाई शफीक है। तो मैं तो समझता हूँ ये हमारे है तो उम्र में बुज़ुर्ग, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं। तो इनके साथ हमारे बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हम समझते हैं कि हमें बिल्कुल भी कभी महसूस नहीं हुआ। और आइंदा भी हम इकट्ठे इंशाल्लाह चलेंगे और आइंदा जो बलदियाती इलेक्शन आ रहा है उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि हम मेयर जो है वो हमारे ग्रुप से ही हो और कामयाब हो इंशाल्लाह। गुड। मलिक साहब आप कुछ फरमाइए। इस जहाँ हम बैठे हैं, ये जो बहुत बड़ा एक सियासी घराना है, इनके बुज़ुर्गों के बारे में कुछ फरमाइए। एक जड़ावाला की जानदार शख्सियत थे। उनकी सियासी खिदमात जड़ावाला के लिए बहुत ज़्यादा थी और वो इतने शफीक और इतने अच्छे इंसान थे कि जब भी हमें कोई मुश्किल वक़्त पड़ती थी, किसी गरीब को भी पड़ती थी, तो वो जाकर इंतज़ामिया के आगे खा वो DC हो, खा AC हो, SP हो, परवाह नहीं करते, खड़े होकर आपकी बात करते थे। वो MLA भी रहे। उनके फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। जैसे अली तुराब ने बताया कि 88 में इस ख़ानदान ने मुझे सपोर्ट किया। आई वॉज वेरी न्यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा पहला इलेक्शन था, इनकी सपोर्ट मुझे मिली
और मैं MPA हुआ। फिर ये खुद इलेक्शन में, चूँकि इनका सियासी घराना है, इनका ताल्लुक नून लीग से रहा, और लेकिन दिली हमारा रिश्ता जो है वो कैद था। तो 97 में जैसे उन्होंने बताया कि वो जब इलेक्शन लड़े तो मैं नहीं लड़ा था, ये MPA हुए, और उसके बाद इनका हमारा प्यार इतना है कि हकीकत है कि हम ऐसे हैं कि एक घर है हमारा, दोस्ती है। इनके वालिद साहब से मेरी बड़ी क़ीदत है, वो चेयरमैन रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी के। ये ख़ानदानी लोग हैं। इधर जो मेरे साथ बैठा है अली जरियाब, ये भी ख़ानदानी लोग हैं। अब उनके ताया बाबा दादा जो थे वो भी सियासत में रहे। चौधरी हमीदुल्लाह साहब, चौधरी वहीदुल्लाह साहब, दोनों भाई बार बार MPA रहे। तो ये जड़ावाला की पहचान भी है और जड़ावाला के पास इनके शान भी है। मलिक साहब, ये फरमाइए कि इंसान की जो मोहब्बत होती है, जब शादी हुई तो आज इस एज में जब हैं, जितनी पाकिस्तान की उम्र है उतनी ही आपकी माशाल्लाह आप फिट हैं, स्मार्ट हैं। मेरे हिसाब से हम देख रहे हैं आपकी फ़िज़िकल लुक और सब, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से बीमारियों से भी बचे हुए हैं। जो इंसान की एज ज़्यादा हो रही होती है तो ये जो मियाँ बीवी की एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है, एक ताल्लुक़ होता है, जो इज़्ज़त एहतराम का भी हर तरह का, इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? ये इसमें कोई मैच्योरिटी आ जाती है या आप समझते कि बेगानगी आ जाती है? सर देखिए, मैं अपनी ज़ात की बात जो कर रहा हूँ, अपने अपने लोगों के तजर्बे होंगे। तो मैंने एक तो अपनी बीवी के सिवा किसी औरत को नहीं देखा। ये अल्लाह का मेरे ऊपर करम। मैंने ड्रिंक जैसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, ये मेरे ऊपर अल्लाह का करम। मैं सिगरेट पीता था बचपन से, वो भी मेरी बेटी डॉक्टर हुई, क्योंकि मेरी एक बेटी प्रोफेसर है, वो यूनिवर्सिटी में पिंडी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। दूसरी मेरी बेटी जो है वो स्किन की स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, वो पेरिस में होती है। 2 बेटियां, 3 बेटे। माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी फैमिली आपकी। सारे बच्चे उनके दुआ है। सारे बच्चे माशाल्लाह बड़े अपने अपने शोबे में बहुत, और अपने अपने कामों में वो फिट है, सेट है। तो वहाँ पे जो है ना, मेरी इब्तदा से लेकर आज तक ना, मुझे कभी कोई, जब आपने बात की है तो मैं एक ही शेर पढ़ता हूँ कि जिसको दिल देने पे 100 नाज थे, वो मेरे बच्चों की माँ है आजकल। अच्छा, इसी के साथ ज़िंदगी गुजरी और आज भी वही प्यार है, उसी तरह का प्यार, उससे ज़्यादा माशाल्लाह। हमें नहीं पता कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी हमें कोई तलखी हो किसी बात में, वो और ज़्यादा फैसला जो है वो जो वो कह दें वो हम मान लें। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये हुई ना बात कि आज भी वो देखिए कितना खूबसूरत शेर उन्होंने पढ़ा अपनी अहलिया मोहतरमा के लिए, और ये कहा कि जिनके लिए वो सब कुछ जज्बात होते हैं वो मेरी अहलिया मोहतरमा है। तो मतलब एक, और इसी तरह उसी पहले दिन जैसे जज्बात आप भी रखते हैं। हम पहुँचे हैं 563 बग्गे महल। ये बड़ा तारीखी इलाका है। मुग़ल बादशाहों के दौर से यहाँ को जब पड़ाव किया करते थे इस रास्ते में, ये वो गांव है। यहाँ एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है, वहाँ मेहमान ख़ुसूसी हैं मलिक नवाब शेर वसीर। आइए देखते हैं। पाँच 563 बग्गे माल पहुँचे हैं, जहाँ बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा फजलुद्दीन अवैसी कादरी का 146वां उर्स है, और ये अकीदतमंद हैं हज़रत के, और उर्स पर बाकायदगी से आते हैं। आइए आप देखते हैं। इस गांव में पहुंचे हैं जहां गैस की फराहमी के मनसूबे का इफ्तिताह करना है।
563 सैलरियाँ यहाँ चौधरी अख्तर ने डिनर का एहतमाम कर रखा है। नवाब शेर वसीर ये इजाज़त। पाँच सौ 63 सैलरियाँ यहाँ चौधरी अख्तर हुसैन की तरफ से बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। अभी जितनी आतिशबाजी हुई, जितना भरपूर इस्तकबाल हुआ और स्पीचेस हुई, उसके बाद उनके घर पे हैं, यहाँ डिनर का अहतमाम किया गया है। मलिक साहब से आखिरी कलमात सुनते हैं कि ये अपने इस इस्तकबाल के हवाले से और हमारे इस सारे प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। मलिक साहब कुछ फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ CD41 का, और गुर साहब आपने खुद शिरकत फरमाई और आपकी पूरी टीम ने जिस तरह रिपेयरिंग की, तावन किया, जिस तरह उन्होंने अपना लिए हमारे इंटरव्यू वगैरह। आपने देखा है कि ये इलाके के लोग बड़े खूबसूरत लोग हैं, देने खुद तौर पर खूबसूरत लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। आप जहाँ भी गए आपको प्यार मिला है, और आज 563 में भी आपने अपने प्यार की मिसाल देखी है। तो ये हमारा एक रिश्ता है इन लोगों के साथ, ताल्लुक़ है इनके साथ, कि हम इनसे गलत बात नहीं करते, हम इनसे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमारी ये किस्ती जो है चलाई हुई है, और हम अपना दोस्तों के साथ मिल के, अपनी सारी टीम को साथ लेकर हम दिन रात फिर रहे हैं, इनकी खिदमत भी कर रहे हैं, और ये हम पर खुश हैं। ये इज़हार है उस खुशी का। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी। थैंक यू मलिक साहब। नाज़रीन, ये थे मलिक नवाब शेर वसीर, जड़मवाला से रुकन कौमी असम्बली PTI के। आज इनके साथ पूरा दिन सुबह से रात गए तक हम रहे। आपने देखा कि कितनी भरपूर एक्टिविटी है, जिस जगह भी गए, जिस रास्ते से हम गुज़रे, भरपूर इस्तकबाल हुआ, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ निछावर की गई और बहुत वालहाना अंदाज से इनका इस्तकबाल हुआ। बहुत ही यादगार किस्म का ये प्रोग्राम है। वैसे तो इसको जितना मर्ज़ी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है वक्त की। अगले हफ्ते हम नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।